दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 19 जनवरी 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, जहाँ पर देखिए बताया गया कि 16 साल से कम उम्र में प्रवेश नहीं दे सकेंगे कोचिंग संस्थान। यानी जो भी कोचिंग संस्थान है, अब मिनिमम जो एज बच्चों के लिए रहेगी एडमिशन की वो 16 साल रहेगी। लेकिन ये किन कोचिंग संस्थान पर लागू होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए नीचे सारी चीज़ें बताई गई हैं। लिखा हुआ है कि शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा भ्रामक वादे करना और अच्छे नंबरों की गारंटी देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये गाइडलाइंस जो हैं 12वीं के बाद जेईई, नीट, क्लेट जैसी प्रवेश परीक्षाओं पर और सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों के लिए बनाई गई हैं। यानी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाते हैं उनके लिए विशेष तौर पर गाइडलाइंस बनाई गई हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है कि कोचिंग मतलब गाइडलाइन का पालन न करने पर कोचिंग संस्थान पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा या ज़्यादा फीस वसूलने पर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। अब ये डिसीजन क्यों लिया गया, तो यहाँ पर बताया गया कि छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, क्लास में आग की घटनाओं और कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने ये गाइडलाइंस जारी की है। सरकार ने दिशा निर्देश लागू होने के 3 महीने के भीतर नए और मौजूदा कोचिंग सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, तो फिलहाल जो कोचिंग संस्थान रजिस्टर्ड नहीं है उनको रजिस्ट्रेशन का 3 महीने का समय दिया गया है और 16 साल कम से कम एज रहनी चाहिए। इसके अलावा कौन सा टीचर पढ़ा रहा है उसकी पूरी क्वालिफ़िकेशन वेबसाइट पर अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में एडमिशन देने से पहले छात्रों की काउंसलिंग भी होनी चाहिए। काउंसलिंग करवाना होगा स्कूल की तरफ, मतलब कोचिंग की तरफ से बच्चों की। तो ये सारी चीज़ें हैं। भ्रामक वादों पर रोक लगाई गई है। अगर बीच में बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है तो कोचिंग वालों को फ़ीस लौटानी होगी, जो भी बची हुई फ़ीस है। तो ये कई सारी चीज़ें यहाँ पर बदलाव हुए हैं। यहाँ देखो अपडेट है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को लेकर के कि प्रदेश भर के 8वीं तक के स्कूल बंद, 23 को खुलेंगे। प्रदेश भर के परिषदीय और मान्यता प्राप्त सीबीएसई, सीआईएससी समेत सभी बोर्ड के 8वीं तक के विद्यालय 20 जनवरी तक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने कड़ाके की ठंड और मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए गुरुवार को बंदी का आदेश जारी किया है। 21 जनवरी को रविवार है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कारण सार्वजनिक अवकाश घोषित है। इस प्रकार विद्यालय अब जो है 23 जनवरी को खुलेंगे। 10 बजे से 3 बजे तक ये विद्यालय संचालित होंगे। अगले आदेश तक यही कुल मिलाकर के टाइमिंग रहेगी। तो 23 तारीख को विद्यालय अब खुलेंगे। यहाँ देखो अपडेट है कि 68,500 भर्ती में सीबीआई जांच नहीं होगी, फैसला आया है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में बड़ा संकट टल गया है। परीक्षा में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों खारिज कर दिया है। इसी के साथ 5 साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें करीब 2018 में भर्ती आई थी 68,500 शिक्षक भर्ती बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए भर्ती थी। इसमें जब रिजल्ट जारी किया गया तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली थी। 2 ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया जो वास्तव में परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए थे। इसके अलावा 23 फेल अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर पास कर दिया गया था और इसी वजह से छात्रों ने यहाँ पर दोबारा जो है परीक्षा कराने की मांग करी थी। तो कुल मिलाकर के और सीबीआई जांच की मांग करी थी। तो यहाँ पर सीबीआई जांच का मुद्दा प्रमुख था। तो सीबीआई जांच के लिए यहाँ पर अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए थे। इसका मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर याचिका खारिज कर दी है और बोला है कि अब यहाँ पर सीबीआई जांच नहीं होगी।
प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के 5.25 लाख छात्रों के लिए खुशखबरी है कि यहाँ पर जो यूजी और पीजी यानी स्नातक और परास्नातक का रिजल्ट है वो जल्दी ही जारी होने वाला है। 99% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। बची हुई उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन काम तेज़ी से चल रहा है। इसी के साथ ही दोबारा मौका पाने वाले 65 विद्यार्थियों ने प्रयोगात्मक परीक्षा जो दी है, ये वो छात्र रहे हैं जो सख्ती की वजह से प्रयोगात्मक परीक्षा छोड़ दिए थे या फेल हो गए थे। अब इनके रिजल्ट इनके साथ जारी किए जाएंगे। तो बताया गया है कि कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि अगले सप्ताह यानी कि 22 जनवरी के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर आप रोडवेज की बसों में कंडक्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी आ गई है कि 1649 परिचालकों की होगी भर्ती। और इसके लिए देखिए बताया गया कि बृहस्पतिवार को यानी कल जो विज्ञप्ति है, सूचना है, जारी कर दी गई है। भर्तियां सेवायोजन पोर्टल की मदद से की जाएंगी। भर्ती के लिए इंटरमीडिएट पास होने के साथ SSC प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। तो रोडवेज में कंडक्टर की भर्तियां आ गई हैं, सूचना जारी हो गई है। अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्दी ही इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। आपको बता दें कि ये भर्तियां लखनऊ परिक्षेत्र में हो रही हैं, जिसमें से बताया गया है कि लखनऊ परिक्षेत्र में 288, अलीगढ़ में 239, गाज़ियाबाद 147, मुरादाबाद 557, बरेली 256, नोएडा में 162 परिचालकों की भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर वैकेंसी दी गई है और आप लोग इसमें अगर एलिजिबल हैं तो सेवायोजन पर जा कर के आवेदन कर सकते हैं। कोई भर्ती के दौरान आपसे पैसा मांगता है तो आप इस नंबर पर कंप्लेन भी कर सकते हैं। यहाँ देखो अपडेट है कि उत्तर भारत में और 4 दिन रहेगा कोहरा, शीतलहर, कुछ जगह बारिश भी संभव। तो कुल मिलाकर के अभी 4 दिन और मौसम विभाग का अनुमान है कि ये रहेगा। इसके बाद मौसम धीरे धीरे सामान्य होने लगेगा। तो उत्तर भारत में अभी 3 से 4 दिन जो है और कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। यहाँ देखो अपडेट है कि PCS के लिए आवेदन शुरू, 1 लाख नए पंजीकरण। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCS की ओर से भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR अनिवार्य किए जाने के बाद और PCS 2024 का विज्ञापन शुरू होने के बाद OTR करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि देखने को मिली है। PCS के लिए आवेदन शुरू होने के बाद करीब 1 लाख नए अभ्यर्थियों ने OTR किया है। PCS 2024 के लिए प्रक्रिया जो है 1 जनवरी 2024 से शुरू हुई थी। 29 जनवरी तक इसमें फॉर्म भरे जाएंगे और अब तक 1 लाख से अधिक ज़्यादा लोगों ने नए OTR किया है। अगर PCS की बात करें तो अब तक 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी मतलब OTR से जुड़ चुके हैं और PCS के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया अभी चल रही है। अगर आपने PCS के लिए फॉर्म नहीं भरा है तो बिल्कुल भर दीजिएगा। काफ़ी उठा पटक के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने UGC नेट दिसंबर 2023 का जो रिजल्ट है वो देर रात जारी कर दिया है। यहाँ पर देखिए ये आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल करके लॉगिन करना है और यहाँ पर आपको UGC नेट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें पहले ये रिजल्ट 10 जनवरी को जारी होना था, इसके बाद 17 जनवरी को जारी होना था और 17 जनवरी को नोटिस जारी करके NTA ने बताया था जल्द ही रिजल्ट जारी होगा, लेकिन कोई समय नहीं दिया था, कोई डेट नहीं दिया था। तो कुल मिलाकर के 18 जनवरी को देर रात ये रिजल्ट जारी कर दिया गया है। governmentjobcenter.com से आप लोग रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।